हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम डायनामिक्स के अंदर वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आज का जो आर्टिकल रहेगा, जो आज का हमारा लेक्चर, वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। आपको इसके अंदर बने रहना होगा, ठीक है, अप टू द लास्ट ऑफ द लेक्चर। तो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक हमें स्टार्टिंग के ऊपर ही डिफिकल्टी आती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ करते हो स्टार्टिंग के ऊपर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक बार स्टार्टिंग आपकी बढ़िया बन जाए, फिर आगे आगे कंटिन्यूटी और कनेक्शन बनते चले जाएंगे। तो आज हम जीरो से स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना है, ठीक है जी। वही बच्चे देखेंगे जो हमारे लेक्चर को जानते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर जा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास मेन आर्टिकल का नाम है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक सेटिंग। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन रहती है कि वर्क डन क्या होता है, लाइक उसके यूनिट क्या होते हैं, वो सारा रफ मतलब काम है। आप लोगों ने यदि बीएससी करो तो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर वर्क का आपको पता होगा कि वर्क इज गुड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। उस माइनर माइनर चीजें आप करेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा इस आर्टिकल के ऊपर। वी वांट टू प्रूव दैट कि हमारे को जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग is equal to the product of its extension and मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कैसे करना है। हमें काम करना है, जब भी आप कोई काम करते हो तो हमारे पास जो वर्क होता है वो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आप एफ से के साथ डिनोट करते हो, ये हमारा वर्क डन रहता है। हमें शो करना है कि हमारा जो वर्क डन है स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। यहाँ पर इसी के ऊपर थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। हमारे पास इलास्टिक स्ट्रिंग कैसा होता है, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग तो बहुत दूर की बात है कि बच्चों ने अभी नहीं इतना काम लिया होगा स्प्रिंग के साथ। तो आप लड़कियों के पास जो रबड़ बैंड होते हैं ना, ठीक है, हमारे पास जो होते हैं, आप उनको देखो, आप उनको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उनको खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन खींचने के बाद जैसे आप उनको छोड़ते हो वापस से अपने फॉर्म में आ जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब हमारे पास उसकी एक नॉर्मल लेंथ आपके पास रहती है, ठीक है। अब ये इलास्टिक नहीं है, ये पेन है, ये इलास्टिक, इसको आप खींचोगे लेकिन ये टूट जाएगा, खींचे वापस वो रिफॉर्म तो नहीं होगा ना। तो हमारे पास जो रबड़ बैंड होता है कि आप यदि रबड़ को आप उसको खींचते हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है, कि आप उसको खींच सकते हो। लेकिन आप जो खींच रहे हो तो हम उसके ऊपर पावर लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब काम कैसे कहते हैं, जब आप फोर्स लगा रहे हो वो डिस्प्लेस हो रही है, उसकी डिस्टेंस मतलब बढ़ रही है ना, अपनी जो मेन लेंथ के जो उसकी मेन ओरिजिनल लेंथ है वहां से चेंज कुछ न्यू लेंथ आ गई। अब न्यू लेंथ आ रही है, लाइक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आप काम कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। मीन अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कोई ना कोई काम वहां पर काउंट होगा। अब वो जैसे आप उसको वहां पर जाकर छोड़ेंगे या फिर आपकी आंख में कुछ बढ़ गया तो और आपने यहां से रबड़ छोड़कर आंख साफ करने लगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, जहां से था वहां पर वापस चली जाएगी। अब उसे वापस कौन लिख रहा है, तो उसके अंदर एक फैक्टर लग जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि वो कितना वापस आएगी, वह होता है उसकी इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्ट मतलब आपकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक प्योर आपके पास इलास्टिक होती है, एक थोड़े सेमी होते हैं, ठीक है। एक तो नॉन इलास्टिक रहती है कि लाइक आप एक बार आपने खींच दिया फिर वापस तो भूल जाए, वो कभी आएगी नहीं, ठीक है। अब तो वो चेंज हो चुकी है। इलास्टिसिटी था कि वो वापस कितनी आ सकती है, जाके वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाती है, दैट इज इलास्टिसिटी। अब उसे वापस लेकर कौन आता है, तो जब हमने फोर्स अप्लाई करी तो नेचुरल जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर एक खुद से फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस फोर्स का नाम होता है टेंशन। अब टेंशन तो हर एक की लाइफ के अंदर है, अब इसके अंदर भी आपको टेंशन मिलेगी देखने को, ठीक है। होगा क्या हमारे पास, थोड़ा सा चीजें समझिए। हम ऐसे समझेंगे कि यार नहीं ये ठीक है, लाइक हमारे पास एक ओरिजिनल लेंथ ए है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ ए है। और हमने किसी तरह से हमारी पावर लगाकर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए किसी पॉइंट सी तक लेकर चले गए हम, जहां से जो डिस्टेंस हमारे पास एक्स था, एल था, और आगे का डिस्टेंस हमने यहाँ पर एक्स कवर करवा दिया। अब जब हम इस तरफ लेकर गए हैं इसको फोर्स लगाकर, और जैसे जहां पर जाकर हम इसे रिलीज करने के बारे में सोचेंगे, और ये प्योर इलास्टिक होने के बाद मतलब बिकॉज इट इज एन इलास्टिक मटेरियल, तो ये वापस आपका ये जो पॉइंट है ये वापस आ जाए, इसी पॉइंट पर ऊपर आकर रुक जाएगा बी पर। लेकिन जो ये वापस आएगा तो वापस से लेकर कौन आएगा, एक और फोर्स यहाँ पर लगेगी, जैसे आप छोड़ोगे उसने अपना काम कर देना। तो उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। आप ठीक है, टेंशन इज अगेन ना फोर्स। अब वो टेंशन देखो, उसका नाम कितना प्यारा, मेरे को तो मतलब देख कर ही लग रहा है। पता क्या हुआ, ये बड़ा मतलब आराम से पड़ी हुई थी, लाइक जो आपके पास रबड़ बैंड है आराम से ये थी, ठीक है। लेकिन जैसे एक बंदे ने या फिर आपने इसको उठा लिया और आप इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो उसके जो अंदर एटम्स हो गए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हो गए, उनके माइंड में चलेगा कि यार इस बंदे ने मेरे को उठा लिया है, अब ये कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है, अब ये पंगे लेगा मेरे से। अब आप उससे पंगा लेने वाले हो तो उसके माइंड में एक टेंशन फैक्टर आ जाएगा, देखो कितना आसान है। तो जैसे आपने उसको खींचा तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो मैंने बोल रहा हूँ कि टेंशन आ रहा है, तो वो अपना काम में लग जाएंगे। अब आप जितना खींचोगे वो वापस से उसको उसके वापस लेकर आ गया।
यदि हम नहीं उठाते तो वो फ्री बैठती। तो जब आप कुछ नहीं करते तो टेंशन नहीं होती, जब आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वहां पर टेंशन इज अगेन ऑफ फोर्स, जिसको बैक लेकर आने में मदद करती है। इतना सिंपल ये चीजें हो सकती है। अब टेंशन कैसे काम करती है वो भी लिख लेते हैं, फिर बाद में हम हमारे आर्टिकल की तरफ जाएंगे। अब टेंशन का क्या काम, टेंशन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर एक हुक्स लॉ अपने लोगों ने सुना होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है, हुक्स लॉ। देखो ये वाला जो डायनामिक्स है ना, जी मेरा इतना पार्ट नहीं था। जैसे आपने नंबर थ्योरी की, आप देख सकते हो हमारी लेक्चर नंबर थ्योरी मेरा बेस्ट था और मैंने वहाँ पर उसको टीच भी करा, लेकिन इसके अंदर डायनामिक्स के अंदर मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, लेकिन आई ट्राई कि मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है, बड़े से जैसे आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा कि सर आप करिए और आप एक्सप्लेन करिए इसको, ठीक है। अब होगा क्या, तो टेंशन तो एक फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है जी, टेंशन इज द टेंशन, हम इसको बोल रहा हूँ जी एक फोर्स है जी, किन किन के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हुक्स लॉ ने क्या बोला कि आपकी जो टेंशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी आप एक्सटेंड करते हो। लाइक हमने बी से लेकर सी तक के जी हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है, एक्सटेंशन हम इसको बोल सकते हैं। और जो हमारे पास ओरिजिनल थी, अब एक्सटेंशन आप कर रहे हो ना, एक्सटेंशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे ना, आप अपने ओरिजिनल लेंथ आपके पास होगी, आपके पास रबर बैंड होगा तभी एक्सटेंड कर पाओगे ना। तो जब भी आप एक्सटेंड करते हो आप उसको लेंथ देते हो, लाइक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल करते हो ना, तो उसकी जो फ्रैक्शन आएगी दैट इज अवर टेंशन, ठीक है। तो हमारे पास जब भी टेंशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, लाइक वो डिपेंड करेगी या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो आपके पास ऑलवेज जो आपकी नेचुरल लेंथ रहती है उस चीज की, तो उसके ऊपर वो डिपेंड कर देती है। तो कहने का मीनिंग हमारे पास जो टेंशन रहेगी टी, वो हमारी प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर एल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ से भी चीज़ें समझिए कि आपके पास जितना ज़्यादा एक्सटेंड करोगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी कम टेंशन होगी। यहाँ पर लेंथ आपका डिनोमिनेटर में जा रहा है, किसी चीज़ की मतलब ओरिजिनल लेंथ बहुत ज़्यादा और आप उसको एक्सटेंड करो तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। आपने एक छोटी सी चीज़ उठाई और उसको उसके अंदर ज़्यादा एक्सटेंशन आएगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना खुद से, ठीक है। अभी घर में भी रबड़ से होंगे ना, लाइक है ना, तो आप कोई भी चीज़ें इलास्टिक जो उठाइए, वो जो जितनी छोटी होगी जब आप उसके ऊपर लगाओगे वो जल्दी से वापस आएगी, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा फोर्स एक्टिव रहेगी, ठीक है। लेकिन जितनी थोड़ी उसकी लेंथ ओरिजिनल आप ज़्यादा लेकर चलोगे और फिर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ आपको उतनी एक्टिवली नहीं दिखेगी, ये वापस तो आ रही है लेकिन उतनी एक्टिवली नहीं आएगी, ठीक है। वो चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद से फील कर सकते हो, देखना, ठीक है। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब आप न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर ऑलवेज प्रोपोर्शनलिटी लेकर तो चलेगी नहीं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाता है। तो कैसे हटाते हैं कि न्यू यहाँ पर लैम्डा यूज करा जाता है, जो कि हमारे पास नोन है इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको आप बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैंने आपको इलास्टिसिटी पहले भी बता दिया, इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी चीज़ की मतलब एक कैपेसिटी मैं कह सकता हूँ कि यार वो कितना इलास्टिक है, मीन वो कितना ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आएगा। तो हर एक मटेरियल के अंदर जो क्वालिटी नहीं होती, जो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल आपकी इलास्टिसिटी, कि कोई चीज़ आपकी ओरिजिनल उसी फॉर्म में आ जाती है, कोई फॉर्म में नहीं आती, थोड़ी बहुत उनके अंदर लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब आप उसको खींच रहे हो उसकी 1-2-4 हड्डियाँ 1-2 बोन टूट गई है तो वो वापस उतना बढ़िया से मतलब लाइक हम ऐसे बैठे हैं और आपने किसी को आकर उसको मतलब ऐसे कर दिया ना, अब उसके बेचारे इधर उधर 1-2 नाड़े नुड़े चढ़ गई उसकी, ठीक है, मोच मुच आ गई, तो वो वापस इस पोजीशन में नहीं बैठ पाएगा, बिकॉज अभी उसके पेन होगा वहां पर, जो उसका हड्डी उड्डी जो लाइक ऊपर नीचे हो चुकी है उसकी बोन इधर उधर हो जाएगी, बिकॉज आपने झटका दे दिया उसको एकदम से। अब है तो हम भी रिफॉर्म में हो सकते, लेकिन यदि वहां पर कोई फ्रैक्चर आ गया, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, एज फैक्टर डिपेंड करता है, किसी सियाने बंदे से आप पंगा लेंगे तो उसकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी है, किसी आप बच्चे से पंगा लेंगे उसकी हड्डियां कमजोर होती है, तो वो वापस उस पोजिशन में आने में उसको दिक्कत आएगी, पेन आएगी। एक यंग बंदा होगा, वो थोड़ा सा उसकी जो डाइट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा ठीक है, उसकी मसल्स बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो वापस से आराम से आएगा, उसको कोई पेन नहीं होगी। तो चीज़ें देखो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप यही तो चाहते हैं। अदरवाइज तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पर मैंने अभी 5 मिनट या 2 मिनट के बाद वही चीज़ बतानी जो आपके क्लास टीचर ने बताई थी, लेकिन चीज़ों को आप कनेक्ट कैसे कर पाओगे अपने माइंड के अंदर, वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने टेंशन के ऊपर काम कर लिया, हमने इलास्टिसिटी देख ली कि इलास्टिसिटी क्या होती है, अभी कोई चीज़ कितनी वापस फॉर्म में आती है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। हुक्स लॉ ने हमें बता दिया कि टेंशन। अब जब आप अपने पार्ट्स के अंदर चलेंगे, डायनामिक्स के अंदर चलेंगे, अब पहले तो हमने स्टेटमेंट कर ली, और स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर चीज़ें सारी आपको दिखेगी ना, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम ले रखी है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, आप देख लो कि हमने लेट कर रखी है, हमारे पास ए भी एक स्ट्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ आप मानकर चलते हो कि हमारे पास एल है, और लैम्डा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, ठीक है डियर। और मान लेंगे कि हमने क्या करा, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी, लाइक हम यहाँ से बी से लेकर सी तक चल गए, हमने यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी, और लाइन जहाँ से कॉपी कर सकते हो। सर जी आप कॉपी पेस्ट करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, यही तो है फिजिक्स के अंदर। अब क्या होगा, मैं रीड कर खुद से लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया, लाइन हम यहाँ से उठाएंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर आप यहाँ से वो डायग्राम आप बना सकते हो, इधर से ना आप यहाँ से एक छोटी सी डायग्राम बना सकते हो, यहाँ से ए लिख लो,
इधर आप बी लिख लो, इसकी लेंथ आप एल कर दो, और फिर आगे जाकर आप सी पॉइंट लिख लेना, इसकी लेंथ आप एक्स कर देना, और ये लाइन आप सी वाली थोड़ी स्ट्रेट बनाना, मेरे पास यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये चीज़ें आपके पास रहेगी। तो हमने एल नेचुरल लेंथ हमारे पास है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, उसके लैम्डा हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज एक्स होगी तो टेंशन इज गिवन बाय, तो मैंने आपको हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बता दिया कि टेंशन आपके उस स्ट्रिंग के अंदर इतनी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपका टेंशन, आगे चलते हैं एक एक स्टेप, ठीक है, जितना टेंशन तक हमारा हो गया ना क्लियर एवरी पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो आगे कौन सी लाइन आती है कि सिंस आपकी जब स्ट्रिंग इज बीइंग स्ट्रेच, कि आप तो उसको आपने स्ट्रेच कर दिया, और द फोर्स अप्लाइड बाय एन एजेंट, लाइक मैं उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसको एक्सटेंड करने के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट, है ना। जब आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो और आपके विपरीत, आपके उल्ट वहां पर उसकी जो अपनी मतलब पावर है, टेंशन है, वो उसको वापस लेकर आने में खींचेंगे, तो यदि आप इस पॉइंट से आगे और स्ट्रेच करना चाहेंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर आपको एक फोर्स मिलेगी जो उसको वापस लेकर आने में लगेगी, तो आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको उतनी फोर्स तो अप्लाई करनी पड़ेगी टू एक्सटेंड इट फर्दर, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ से आप यूज कर लेना। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जब ये सारी चीजें चल रही है हमारे माइंड के अंदर, तो हमने वर्क को तो डिस्कस कर लिया, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब आपके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लाइक आपका जो पॉइंट था, लाइक आपके पार्टिकल आपका बी एंड पॉइंट पर था, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, आप डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज मीन कोई ना कोई काम तो कर रहे हो ना, तो वहीं से हम वर्क को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वर्क को आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, वर्क को हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा छोटा बच्चा लिख लेंगे, फिर उसके इंटीग्रेट करके फिर पूरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास डेल्टा डब्ल्यू हम जहाँ से स्मॉल ले लेंगे, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फर्दर डिस्टेंस, मान लो कि डेल्टा एक्स अगेंस्ट द टेंशन टी इज इक्वल टू दिस वन होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, उन्होंने यहाँ पर ये चीज बात करें हैं कि मान लीजिए आपका जो स्ट्रिंग है ना वो ऑलरेडी स्ट्रेच, लाइक वो इतना स्ट्रेच था लाइक बी पॉइंट को, और यदि आप उसको थोड़ा सा और कर लेते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने डेल्टा एक्स डिस्टेंस और कर दी ना, मेनली आपने वहां तक करनी थी, ये वाली एक्स आपकी थी, मान लीजिए ये आपके पास एल थी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने सेटिंग को किसी भी दो पॉइंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, लाइक ये आपका ए पॉइंट था ना, ये आपका बी पॉइंट था, और ये आपके पास सी पॉइंट आ गया। लाइक हम यहाँ से यदि जहाँ तक सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अब आपको पता है कि यहाँ पर जब भी आप इसको खींचने जाएंगे तो एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, उसको वापस में लेकर आएगी, दैट इज टी। तो आप टी के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, आप टी के अगेंस्ट उसको मूव करवा रहे हो, उसके अगेंस्ट से टच कर रहे हो। हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, ये वाली डायरेक्ट एक्स और अगेंस्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आप कितनी लगाओगे, फोर्स जितनी टेंशन है उसके इक्वली लगती है, तो आपका जो स्मॉल वर्क डन होगा वो आपके पास ये फोर्स टी इंटू डायरेक्ट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास मेन स्टार्ट हो। लेकिन हमें तो मेन काम क्या करना, हमारा मेन टारगेट है कि हम सी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। अब सी पॉइंट पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बी पॉइंट को फोकस करेंगे तो वी के ऊपर आपकी एक्सटेंशन कितनी है, डियर जीरो है, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, वो आराम से पड़ी हुई है। अब बाद में आप डिस्टर्ब करते हो ना, तो हमारी जो एक्सटेंशन है, जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो वो बी पॉइंट के ऊपर, और जब हमारे पास x इक्वल टू एक्स रहेगा वो हमारा सी पॉइंट तक आ जाएगा, हम सी पॉइंट तक एक्सटेंशन करना चाहते हैं। तो हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हम dx ही करेंगे, तो हमारे पास जीरो से लेकर x तक हम चलेंगे यहाँ पर, तो हमारा t इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, जी हम उन्होंने टोटल वर्क निकालना। यहाँ पर हम स्मॉल टर्म्स यूज करें डेल्टा और डेल्टा, जब हम इसको प्रॉपर करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा w कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर भी dx हम ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ही हम करें, वेरिएबल हमारा x ही चलेगा इसके अंदर। नेचुरल लेंथ हमारे पास कांस्टेंट है, लैम्डा ऑफ जो हमारे पास रहता है इलास्टिसिटी, वो आपका मटेरियल फिक्स होता है कि इस मटेरियल का इतना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है डियर। वापस से चलते इसको करने के लिए, तो हम जब टोटल वर्क डन आप निकालोगे तो हमारे पास ये रहेगा। अब ऊपर से टेंशन की वैल्यू आपके माइंड में रहनी चाहिए कि लैम्डा इंटू एक्स ओवर एल रहेगा, वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना सिंपली, तो हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स रहेगा। हमारे पास अब इंटीग्रेशन तो डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करें तो आपका जो लैम्डा ओवर एल रहेगा वो आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जीरो से लेकर एक्स से लेगा, यहाँ पर एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन मेरे हर वाई बहन को आती होगी, यहाँ पर पावर वन है तो आपका एक्स स्क्वायर ओवर टू हो जाएगा, पावर टू लग जाएगा, ठीक है, तो जीरो से लेकर एक्स तक चलेंगे हमारे पास। तो जो टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा लैम्डा ओवर एल, तो यहाँ से आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो जैसे आप एक्स को अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपका एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू, और जीरो पुट करने पर जीरो हो जाएगा। हमारा जो वर्क आ रहा है वो हमारे पास लैम्डा ओवर एल इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या इतना काम करना पड़ रहा है हमें बी से लेकर सी तक जाने के लिए जो हमारे पास वर्क डन हो। तो एक काम तो हमारा हो गया कि हम वर्क डन निकाल सकते हैं किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो यहां तक आपका हो जाएगा। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग
ये वेरीज करता है एज ए स्केयर ऑफ द एक्सटेंशन। जितने भी आपकी स्केयर मतलब आप एक्सटेंशन करते हो उससे का स्केयर करो, उतना ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। अब ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर शो को शो और करना है, हमें शो करना है कि वी कैन राइट दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट फर्दर। तो हम कितना काम करें वो हमारे पास मीन होना चाहिए हमारे इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन। मान लीजिए इसके अंदर जो भी हम आगे करने वाले वो चीज़ की आप किसकी बात कर रहे हैं कि हमें मान लीजिए यही हमारा आर्टिकल है जो कि हमारे पास ए और बी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ए और बी है, ये हमारी नेचुरल लेंथ थी और बी से लेकर सी पॉइंट तक हम चल रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा कुछ फाइंड सी पॉइंट है, यहाँ तक आप अपनी एक्सटेंशन x1 ले रहे हो, लेकिन यहाँ से हम एक्सटेंशन ले रहे हो x2 ले रहे हो। तो जब आप x1 की बात करेंगे तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप काम, लेकिन हमारा मोटिव है कि सी तक जाना, तो तब आपके पास कोई ना कोई टेंशन लग रही होगी, उसको मान लीजिए T1 है। और जब आप सोच रहे हो कि हमें डी तक जाना है यहाँ से बी से लेकर, तो आपकी जो टेंशन रहेगी उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि आप यदि यहाँ पर जाएंगे तो आपके वैसे एक अलग से टेंशन लगेगी, ठीक है, T2। तो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म सेलेक्ट कर लिया। जब आप बी से सी तक जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि हमारा काम कितना रहेगा W1, वो होता है हमारे पास लैम्डा ओवर एल, और जितने भी आपके एक्सटेंशन है उसका आपने स्क्वायर करना होता है। मान लेते हैं W2 हमारा वर्क क्या है कि हम बी से लेकर डी तक का सफर तय करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसके डोलों में जितनी जान आपके यहाँ पर जितनी जान रखी आप उतना ही स्प्रिंग को एक्सटेंड कर सकते हो। एक मेरे जैसा कोई कमजोर सा बंदा होगा वो x1 तक जाकर बस कर दे, लेकिन एक आपके जैसा स्ट्रांग होगा वो चाहिए ना कि मैं तो इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब जब सी से लेकर डी तक और एक्सटेंशन होगी, लाइक आप एक पॉइंट पे मैं तो रुक गया, लेकिन आप आकर मेरे को हटाते हो वहां से और एक्सटेंड करते हो, तो आपका जो वर्क डन आएगा तो वो कितना होगा, वो आपकी इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन का मीन इनटू फर्दर जितनी एक्सटेंशन होती है उसके इक्वल होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर प्रूफ करने वाले। तो आपका जो वर्क डन रहेगा वो लैम्डा ओवर एल रहेगा, और यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन x2 है तो इसके स्क्वायर के इक्वल चलेगा। ये हमारे पास हो गया। अब माय डियर फ्रेंड, यदि हम जहां से आगे देखें कि हम इन दोनों वर्क डन को माइनस कर दें, बिकॉज जब भी आप वर्क डन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर चेंज इन वर्क डन भी आप कर सकते हो कि हमें यहाँ से जहां तक काम कितना करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, जहां तक देखो ये आपका साथ में बुक वाला भी हम मैच कर लेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है फॉर एक्सटेंशन x1, वर्क डन फॉर एक्सटेंशन x2, और हमारा जो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम x1 x2, कि हमें और कितना काम करना पड़ेगा यदि हम x1 से लेकर x2 तक इसको और एक्सटेंड करते हो, तो वो वर्क आपका डिफरेंस रहेगा। लाइक मान लीजिए किसी ने यहाँ तक मतलब टोटल वर्क के अंदर से आप इनिशियल ये आपका फाइनल वर्क रहेगा इतना, और ये आपका इनिशियल रहता है, फाइनल के अंदर से इनिशियल जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज द वर्क डन वी नीड टू डू फ्रॉम सी टू डी, तो वो आपके पास आ जाएगा W2 माइनस आप उसको W1 कह सकते हो। यहाँ पर लैम्डा ओवर एल x2 स्क्वायर रहेगा, लैम्डा ओवर एल आपके पास x1 स्क्वायर रहेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लैम्डा हमारा कॉमन आ जाएगा, इन साइड हमारे पास x2 स्क्वायर और x ऑफ 1 स्क्वायर रहेगा, इसके ऊपर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा ओवर एल है हमारे पास x2 प्लस x1 आ जाएगा, हमारे पास x2 माइनस ऑफ x1 आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, यदि हम इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास लैम्डा ऑफ x2 ओवर एल रहेगा, लैम्डा इंटू x1 ओवर हमारे पास एल रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास एज इट रहेगी, यहाँ पर x2 माइनस ऑफ x1 हमारे पास रहेगी। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज जब हम वर्क डन करने वाले थे, जब हम वर्क डन करें तो एक चीज हम यहाँ पर भूल जाते हैं ऑलवेज, तो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स है। वो ये टू कहाँ पर गया हमारा, ये टू हमारे पास आना था, ठीक है, साथ में वर्क डन के अंदर टू हमारे पास साथ में दिखेगा, आपको टू यहाँ पर साथ में दिखेगा। आप लोगों ने मिस्टेक पकड़ ली होगी तो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पकड़ी उनके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार आप एक्टिव होकर बैठो, आपको एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, जहाँ मिस्टेक्स पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 1/2 को बाहर ही छोड़ दिया है, एल को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1/2 आपका बाहर रहेगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैंने आपको टेंशन T1 और T2 लिखवा रखी थी, लिखवाई कि नहीं लिखवाई, तो बिकॉज आपके पास जो टेंशन का फॉर्मूला दिया रहता है यहाँ पर लिखवा देते हैं। टेंशन का फॉर्मूला रहता है लैम्डा ओवर एल इंटू एक्स, तो आपकी जो T1 आएगी वो लैम्डा ओवर एल इंटू x1 आ जाएगी, और T2 आपके पास लैम्डा ओवर एल इंटू x2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये T2 दिखेगा, ये आपको T1 दिखेगा, इंटू आपके पास x2 माइनस x1 दिखेगा। और यदि आप इसी 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते इस ब्रैकेट के साथ, तो मैं इसको T1 प्लस T2 ओवर 2 लिख सकता हूँ, इंटू मेरे पास x2 माइनस x1 है। अब ध्यान से देखना मेरे डियर फ्रेंड्स, x2 माइनस x1 क्या है कि आपका C से लेकर D तक की जो जर्नी है आपके पास वो डिफरेंस रहता है, तो वो आपकी फर्दर एक्सटेंशन आ रही है ना, C से D तक वो एक्सटेंशन होगी। और साथ में ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारी इनिशियल टेंशन थी, जो हमारी फाइनल टेंशन थी, दोनों का मीन है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूफ हम करने के वाले थे कि हमारे पास जो चेंज आना चाहिए वर्क डन के अंदर ना, इंक्रीजिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बुक के अंदर से भी। यहाँ पर आपके पास वर्क डन इंक्रीजिंग वाला आपके पास चलेगा, यहाँ पे हमारा हो गया। तो जो हमारे इनिशियल और फाइनल टेंशन इंटू एक्सटेंशन हो चुकी है, तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हम इनका ना इनिशियल और फाइनल का मीन ले रहे हैं टू, बिकॉज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना मतलब अरिथमेटिक मीन आप बोल सकते हो। तो वी कैन फाइनलाइज आंसर कि हमारा जो वर्क डन आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा वर्क डन आ रहा है इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम x1 टू x2, now it is equal to mean of initial and final tension और डॉट एक्सटेंशन, बिकॉज x2 माइनस x1 आपकी एक्सटेंशन ही रहती है जब आप C से D तक जाते हो। और यू कैन, तो देयरफॉर अवर टारगेट इज अचीव कि वर्क डन इन ट्रैकिंग इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन एंड द एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास पहला आर्टिकल आज कवर करा। देखो इसके अंदर आप चीज़ें देखोगे कि सर ये आसान था लेकिन आपने इतना इसको खींच दिया 20 मिनट्स। तो जब भी आप न्यू चैप्टर करते हो तो न्यू चैप्टर के अंदर आप जब भी चीज़ों को हैंडल करोगे तो ये फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा आपकी जो हमारा मेन मैथ्स चलता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गया जैसे नंबर थ्योरी थी, वो एक चीज़ अलग से है, उसके अंदर आपको एक कुछ रिजल्ट कर लिया, आप अप्लाई करो न्यूमेरिकल करो, यहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगता है, ठीक है। आज यहाँ पर इमेजिनेशन ज़्यादा लगती है। अब स्प्रिंग मेरे हाथ में ही नहीं है और मेरे हाथ में स्प्रिंग नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर ली, फिर वापस आएगा, इसके अंदर फोर्स लगेगी। अब फोर्स आप देख पढ़ थोड़ी पा रहे हो आप, मैं जो बोल रहा हूँ जस्ट विश्वास विश्वास करो और आप बस फील करो। जैसे आप सेटिंग लेकर आएंगे तो आपने छोड़ा तो वापस आ गई, अब वापस लेकर कौन आ रहा है, एक फोर्स लेकर आए, फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको माइंड के अंदर करनी पड़ती हैं डायमेंशन। आजकल तो इंटरनेट के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल के ऊपर आपको 3D के अंदर इनका कुछ वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे जहाँ पर और क्लैरिटी होगी। लेकिन अभी मेरे को पता कि आपके एग्जाम है, इतनी क्लैरिटी की आपकी जरूरत नहीं। जिन जिन स्टूडेंट को आज का पहला लेक्चर समझ में आ गया और जिनको मजा आया और जो चाहते हैं कि सर हाँ ऐसे ही आप करवा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा बुक की हेल्प हम लेनी पड़ेगी यार, ये तो ऑब्वियसली जहाँ से ये तो नहीं है कि है ना कि हम बुक से, तो फिर मैं खुद लिखूंगा तो बातें तो वही लिखूंगा जो यहाँ पे लिख रही, तो जो जो चीज़ें मेन रखी मैं समझा दूंगा, बाकी आप इन दोनों की हेल्प से आपका मेन क्या रहेगा कि आपका आर्टिकल होना चाहिए। तो जिन जन को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी और चाहते हैं कि हाँ सर आप इसको कंटिन्यू करो, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता देना मेरे को, तो मैं इसको और फर्दर कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए जितना भी बेस्ट कर सकूँ, जितना भी आपके लिए ईजी लैंग्वेज के अंदर, ईजी भाषा के अंदर आपके लेकर आ सकूँ, तो मैं अपनी कोशिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू, आपको पता ही क्या करना, आपने सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।